सब चीज डाल देते हैं। हाँ वो डाल दो, क्यों मालूम है, वो चार में से एक तो कम होएगा। अब चारों का प्रिपरेशन करने से अच्छा दो का करना पड़ेगा, तीन का करना आओ प्रमिला झाले तुमचं नाही झाले चलो स्टार्ट करते हैं सर। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग सभी के लिए नया है, आप लोगों को बता दूं। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, अगर आपके पास ढेर सारा पैसा है, ओके, यू हैव लॉट्स ऑफ अमाउंट, ओके, अगर आपके पास आइडल फंड्स है, आइडल फंड्स मतलब बोलते ना कि बिना यूज का कोई पैसा आपके पास है, तो आप क्या करते हैं उस पैसे का, कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, ओके। अच्छा इन्वेस्टमेंट आप बताइए नीरज कहाँ इन्वेस्ट करोगे? आइडल फंड समझते हैं, मतलब ऐसे पैसे पड़ा हुआ है, आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना तो सोच रहे हैं, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? मैं सबको पूछूंगा थोड़ा थोड़ा, एक एग्जांपल सबका लेंगे। गोल्ड, तो आपने बोला सर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा? 30 गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वैल्यू आपका बढ़ेगा। मतलब अगर आपने कोई 10,000 का गोल्ड खरीद लिया तो वो 4-5 महीने बाद 6 महीने बाद वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इसमें रिटर्न्स कैसे आ रहा है कि जो आपने परचेस किया तो कम में परचेस किया, जब आप सेल करोगे तो ज़्यादा में सेल करोगे। इसमें कोई आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलने वाला है, आपको गेन होगा, गेन बोलते हैं इसको, गेन होगा। मतलब 10,000 की चीज़ 15 में चली जाएगी, इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा, है ना। साक्षी तुम्ही काय करणार जर पैसे एक्स्ट्रा तुमच्याकडे आहेत तर कुठे इन्वेस्ट करणार? सर देखो टॉपिक बहुत इजी है, 15 मार्क आपके हाथ कैसे है, एफए में आपको 15 मार्क देके जाएगा सर, तुम्हें होते इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में लेक्चर में होता है स्टार्टिंग में। कहाँ पे इन्वेस्ट करें? जिससे भी नीरज ने बता दिया गोल्ड में इन्वेस्ट करें, कहाँ पे? गोल्ड, ओके, एसआईपी कर देंगे, आपने बोला एसआईपी करा देंगे। एसआईपी में क्या होता है कि हम लोग को इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उसका कुछ इंटरेस्ट आते रहेगा आपको एसआईपी का। बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे, ओके, इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, यस। देखो याद रखो, अगर हम एसआईपी कराएंगे तो हम लोग को रिटर्न में क्या मिलेगा? बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा। अगर हम शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है। अगर हम किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, हम शेयर होल्डर बन जाते हैं तो हमको डिविडेंड मिलना चालू हो जाता है, हर साल का डिविडेंड मिलता है। सिर्फ आप क्या करेंगे अगर आपके पास, ओके, मतलब कंस्ट्रक्शन में चले जाएंगे तो आप मतलब बोलते हैं ना फ्लैट्स बेचेंगे, कम भाव का रहेगा, आप कम भाव में बना के ज़्यादा भाव में बेचेंगे, यस। और आप म्यूचुअल फंड्स में, उसी को हम एसआईपी बोल सकते हैं ना। अच्छा अश्विनी, कोई शेयर खरीदेंगे तो आपको देखो, हम शेयर में पैसा इन्वेस्ट करें तो डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड मतलब होता है सर कि आपको हर साल कंपनी की तरफ से कुछ डिविडेंड के रूप में इनकम आएगी, और प्लस आपके शेयर की वैल्यू भी हर साल बढ़ते जाएगी, आप वो भी आप कर सकते हैं। पंकज आप क्या करेंगे? प्रॉपर्टी, वेरी गुड, प्रॉपर्टी हो गया। अभी सैफ ने बोला कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, प्रॉपर्टी खरीदेंगे और प्रॉपर्टी को कम भाव में खरीद के ज़्यादा भाव में बेच सकते हैं, वैसा भी आप कर सकते हैं। प्रमिला, शेयर्स और डिवेंचर्स, ओके, शेयर्स में चलो हम शेयर्स नहीं, हम डिवेंचर ले लेते हैं सर। अब डिवेंचर में हमको क्या मिलेगा सर? इंटरेस्ट मिलेगा, ओके। श्रद्धा, स्टॉक खरीदेंगे, यस,
स्टॉक को या बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। ओके, तो अभी स्टूडेंट देखो, हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारा रास्ता होता है। लैंड भी खरीदते हैं, बहुत सारे लैंड, जमीन खरीदा, खाली लैंड, और 4-5 साल में उसको बेच दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम लोग हमारे अकाउंट्स में एफए में क्या सीखने वाले हैं, आपको बता दूं, एफए में जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट। किसमें सर? सिक्योरिटीज मतलब क्या हो गया? बॉन्ड्स, स्टॉक, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, इक्विटी शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, गोल्ड, ये भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो हमें सीखना नहीं है। हम लोग गोल्ड का, प्रॉपर्टी का, लैंड का इन्वेस्टमेंट नहीं सीखने वाले। हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसका सीखने वाले? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स। अगर बंदा, कोई भी पर्सन अगर म्यूचुअल फंड में पैसा डालता है, या एसआईपी में पैसा डालता है, या फिर बॉन्ड्स में पैसा डालता है, या फिर स्टॉक में पैसा डालता है, या फिर डिवेंचर में पैसा डालता है, शेयर्स में, उसका ही अकाउंटिंग सीख रहा है। तो आपको क्वेश्चन किस का आ सकता है? डिवेंचर का क्वेश्चन आ सकता है, इक्विटी शेयर का क्वेश्चन आ सकता है, बॉन्ड, स्टॉक, एसआईपी, म्यूचुअल फंड। समझ में आया? मतलब आपको ये लैंड, प्रॉपर्टी, उसका क्वेश्चन आने वाला नहीं है। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट किसका सीख रहे हैं? शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, इन सब का सीख रहे हैं। कि अगर कोई पर्सन शेयर खरीदता है तो उसकी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कैसे होगी, मतलब उसका अकाउंटिंग हमें कैसे करना है। अगर कोई पर्सन बॉन्ड खरीदता है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। अगर कोई पर्सन स्टॉक खरीद रहे तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। अकाउंटिंग करने को सीखना है आपको इसमें, कि अगर कोई पर्सन इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहा है तो व्हाट विल बी द अकाउंटिंग, डिवेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो अकाउंटिंग सीखना है हमें। लैंड का, प्रॉपर्टी का अकाउंटिंग नहीं सीखना है आपको। अकाउंटिंग सीखना है किसका? सिक्योरिटीज का। तो अगर मैं आपको बात करूं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किसमें सीख रहे हैं सर हम लोग? सिक्योरिटीज में। अब बच्चे बोलेंगे सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? ये सर, सिक्योरिटीज का मतलब होता है शेयर्स, और क्या? डिबेंचर्स, और क्या? बॉन्ड्स, स्टॉक। इसके बारे में हमको सीखना है। और याद रखें, इसमें हम अपने आप को क्या समझेंगे? इन्वेस्टर है। आप लोग कौन है सर? इन्वेस्टर। मींस वी विल थिंक फ्रॉम द एंगल ऑफ इन्वेस्टर। अब आप इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हो? शेयर्स में, या फिर डिबेंचर्स में, या फिर बॉन्ड्स में, या फिर स्टॉक में। तो अपने आप को क्या समझना है? आप लोग कौन है? इन्वेस्टर है। हमने पैसा इन्वेस्ट किया है किस में बेटा? कंपनी के शेयर में, कंपनी के डिबेंचर्स में, कंपनी के बॉन्ड्स में, या कंपनी के स्टॉक में। तो यू आर नॉट द कंपनी, यू आर अ इन्वेस्टर। अपने आप को इन्वेस्टर समझना है, ठीक है। दूसरी बात, और याद रखिए सिक्योरिटीज में दो टाइप की सिक्योरिटीज होती है। एक सिक्योरिटी ऐसी है जो आपको फिक्स्ड इनकम देने वाली है, और एक सिक्योरिटी ऐसी होती है जो आपको फ्लक्चुएटिंग इनकम देने वाली है। फ्लक्चुएटिंग इनकम, अब आपको बता दूं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक, इनमें से जो डिबेंचर है वो फिक्स्ड इनकम वाली है। बॉन्ड्स ये भी फिक्स्ड इनकम वाला है, स्टॉक ये भी फिक्स्ड इनकम वाला है। अच्छा, शेयर्स किस में है? फ्लक्चुएटिंग इनकम। अब बच्चे बोलेंगे सर फिक्स्ड इनकम मतलब क्या? देखो, अगर आप डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट करते हो या बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करते हो स्टॉक में, तो आपको फिक्स्ड इनकम मिलता है। अच्छा, क्या मिलेगा सर फिक्स्ड इनकम? यस, आपको मिलेगा फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट? फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। और यस, और वो फिक्स्ड इंटरेस्ट एक फिक्स्ड डेट पे मिलेगा। डेट भी फिक्स है। आपको कंपनी बोल देगी 30 जून को इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो 30 जून को आपके अकाउंट में इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर आपको बोला जाएगा 31 दिसंबर को मिलने वाला है, 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर को आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मतलब कंपनी ऑलरेडी डेट फिक्स कर देती है कि नीरज आपने डिवेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया, बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट किया, स्टॉक में, तो आपको क्या मिलेगा कंपनी की तरफ से? इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट का डेट भी फिक्स्ड है। डेट मतलब क्या? मैंने आपको अभी बता दिया, कंपनी ने दो डेट दे दिया आपको, एक मिलेगा 30 जून को और एक मिलेगा कभी 31 दिसंबर को। इसका मतलब क्या? कंपनी आपको क्या कर रहा है मालूम है? ध्यान से सुनना। कंपनी आपको जैन से लेकर जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई, ये पूरा 6 महीने का एक साथ इंटरेस्ट दे रहा है। जैन से लेकर पूरा जून तक का
पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट एक साथ, महीने का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, पूरे 6 महीने का एक साथ। फिर जून तक दे दिया, फिर वापस जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर ये 6 महीने का आपको दिसंबर में मिल जाएगा। ओके, फिर वापस जैन से लेकर जून तक, फिर 6 महीने का इंटरेस्ट दे देगी कंपनी। फिर बाद में जुलाई से दिसंबर, मतलब इधर कंपनी का रूल होता है, आपको रूल क्वेश्चन में दिया रहेगा कि कंपनी कब इंटरेस्ट दे रहा है। नॉर्मली कंपनी 6-6 महीने में इंटरेस्ट देता है, जैसे जैन से लेके जून तक का इंटरेस्ट एक साथ ले, बीच में आपको इंटरेस्ट नहीं देगी कंपनी। जैन से लेके जून तक पूरा 6 महीने का इधर मिल जाएगा, फिर जुलाई से लेकर दिसंबर तक पूरा 6 महीने का आपको दिसंबर में मिल जाएगा, फिर वापस जैन से लेके जून, ये साइकिल है, ऐसे चलते रहेगा, जैन टू जून, जुलाई टू दिसंबर। बीच में इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, बीच में इंटरेस्ट कंपनी अपने पास जमा रखेगा। अगर आप बोलोगे ना जनवरी का मुझे इंटरेस्ट दे दो, जनवरी का इंटरेस्ट आपको एक साथ मिलेगा सब, कभी सर जून में, जैन, फेब, मार्च, आपको महीने का इंटरेस्ट कंपनी कभी देती नहीं है, वो क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। ओके, मोस्टली कंपनी कैसे देती है इंटरेस्ट, मैं आपको बता दूं, कंपनी कैसे देती सर, हाफ ईयरली देती, या फिर आपको कैसे देगी, व्हाट इज ईयरली, सिर्फ ईयरली मतलब क्या होगा, जैन से लेके पूरा दिसंबर एक ही साथ देगी, पूरा 12 महीने, और हाफ ईयरली मतलब 6 महीने। या फिर कंपनी कभी कभी क्वार्टरली भी देती है, क्वार्टरली मतलब समझा, 3-3 महीने, जैसे कि जैन, फेब, मार्च तक का भी आप ले लो, फिर बाद में अप्रैल, मई, जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्वार्टरली मतलब 3-3 महीने। समझ में आया? तो क्वेश्चन में याद रखें, हम लोग क्या सीखने वाले मालूम है, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज कौन सी होती है सर, ऐसी सिक्योरिटी जो हमको रेगुलर बेसिस पे फिक्स्ड इनकम देती है। क्या क्या होता है सर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक, इससे मिलता क्या आपको, फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, और इंटरेस्ट क्वार्टरली मिल सकता है, हाफ ईयरली मिल सकता है। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, क्लियर है, डेट भी फिक्स होता है। दूसरी बात, एक एग्जांपल समझो, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि समझो नीरज ने ना कंपनी का 1000 डिबेंचर परचेज किया, कितना सर, 1000 डिबेंचर, 1000 डिबेंचर है, ये 1000 रुपीस नहीं है, डिबेंचर है। याद रखे, आपको ऐसे बोला रहेगा 9% डिबेंचर, मतलब क्या, 1000 डिबेंचर खरीदा है, लेकिन उसका 9% क्या है, इंटरेस्ट है, 9% क्या है, इंटरेस्ट। और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू हमेशा कितना होता है, 100। तो आप बता सकते हो कि इसकी टोटल फेस वैल्यू कितनी होगी सर, 1 लाख, 1000 into 100, 1000 डिबेंचर है और एक डिबेंचर का फेस वैल्यू कितना है, 100, तो टोटल फेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 लाख। रिमेंबर, और अगर आपको बोला जाए इंटरेस्ट निकालो, तो आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 1 लाख लोगे into 9%। ओके, तो आपको 9000 आएगा, बट ये इंटरेस्ट 9000 पूरे साल का है ना। तो बोलो इंटरेस्ट किस पे निकालेंगे, टोटल फेस वैल्यू। टोटल फेस वैल्यू कैसे आई, नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू फेस वैल्यू, आपको टोटल फेस वैल्यू मिलेगा, और इंटरेस्ट कंपनी किस पे देगी, टोटल फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट। तो जब भी आपको इंटरेस्ट निकालने को बोला जाए, इंटरेस्ट निकालो तो किस पे निकालना है, टोटल फेस वैल्यू इनटू परसेंटेज। ओके, ये पूरे साल का आ जाएगा। अच्छा, समझ में आया सर, ये पूरे साल का मिलता है। तो आगे हम करेंगे, हम लोग रिवीजन लेते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटीज कितने टाइप का होता है, 2 टाइप की सिक्योरिटी होती है, एक होती है फिक्स्ड इनकम वाला और एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड इनकम वाला कौन सा होता है, डिबेंचर्स, बॉन्ड, स्टॉक। इसमें अगर आप पैसे लगाते हो तो कंपनी आपको क्या देता है, फिक्स्ड इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट क्वार्टरली में मिल सकता है, हाफ ईयरली और ईयरली। अच्छा, हाफ ईयरली का मैंने एक बेस्ट एग्जांपल बता दिया। अगर आपको कंपनी जून में दे रही है तो जून का इंटरेस्ट उसमें सिर्फ जून का नहीं है, उसमें जनवरी का है, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून का मिलाकर आपको 6 महीने का मिल रहा है। फिर आपको कंपनी कभी दे रही है 31 दिसंबर, ये कब से कब तक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 6 महीने। समझ में आया सर? बीच में इंटरेस्ट देती नहीं है कंपनी सर, बीच का जो इंटरेस्ट है ना, इनको बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रूड। क्या बोलेंगे सर, इंटरेस्ट अक्रूड। व्हाट इज इंटरेस्ट अक्रूड, जमा, इंटरेस्ट जमा हो रहा है, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट अक्रूड। मतलब हमारा इंटरेस्ट अभी जुलाई का इंटरेस्ट कब मिलेगा सर, जुलाई का इंटरेस्ट कब मिलेगा, दिसंबर। जुलाई में नहीं देगी कंपनी, वो अक्रूड रहेगा, अक्रूड समझ रहे, जमा रहेगा।
अगस्त का अक्रूड रहेगा, सितंबर का अक्रूड रहेगा, मतलब समझ आइए, अक्रूड का मतलब जमा, कंपनी के पास सब जमा रहेगा और एक साथ यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो जाएगा। तो बोलो अगस्त में जो इंटरेस्ट है उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट अक्रूड, इधर इंटरेस्ट अक्रूड, इधर इंटरेस्ट अक्रूड अक्रूड और यहाँ पे हो जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। समझ में आया? फॉर योर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा कि इंटरेस्ट कैसे निकाला जाता है, फेस वैल्यू टोटल कैसे निकालते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। Yes, for your understanding purpose, please write it down.